हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 एक्सरसाइज 12.3। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप सबसे पहले। इसके साथ फिगर 12.22 है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.3 कहता है शेडेड रीजन, ये जो शेडेड पार्ट है, इस सर्कल का ये शेडेड पार्ट है और ये ट्रायंगल का ये शेडेड पार्ट है। तो ये शेडेड पार्ट का हमें एरिया निकालना है, जहां पर क्या दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर हैं और साइड क्या है 12 सेंटीमीटर। ये साइड जो है 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। और जो वर्टेक्स ओ है, इस ट्रायंगल का जो ये कॉर्नर ओ है, ये वर्टेक्स ओ है, इसको सेंटर मानकर और 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क जो है वो ड्रा की गई है। यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है, एक सर्कल का एक पार्ट है किस्म से। ठीक है, तो इस शेडेड पार्ट का और इस शेडेड पार्ट का टोटल एरिया निकाल लो। बिल्कुल इजी है। देखिए जो चीजें दे रखी हैं हम लिख लेते हैं। ओ ए बी ट्रायंगल, ओ ए बी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जो साइड है ट्रायंगल की क्या दे रखी है, साइड ऑफ ट्रायंगल वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तीनों साइड बराबर होंगे ट्रायंगल की। ठीक है, ये दे रखा है। और रेडियस ऑफ तीनों, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल जो है 60 डिग्री के होते हैं, तीनों साइड भी बराबर होती हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होंगी। तो तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल ओ, तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और जो सर्कुलर आर्क है इसकी रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं रेडियस को, वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकाल लो। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि हम क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल का एरिया निकाल लो तो ये वाला इस शेडेड पार्ट का आपको एरिया निकल जाएगा। अब देखिए अगर हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें, ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से ये जो सेक्टर है वो एरिया माइनस कर दो। हम ट्रायंगल में तो एक एरिया ये जोड़ ही चुके हैं, ये शेडेड पार्ट का, इस पार्ट का। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो प्लस सर्कल के एरिया में से ये जो सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ सर्कल ठीक है, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये जो मैंने तरीका बताया ये भी सेम है। या फिर एक काम करो, इस पार्ट को पहले हम ये लिख लेते हैं, बात एक ही है, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप कि मैं वीडियो के अंदर कुछ कराऊं, नोट्स के अंदर आपको कुछ और मिले। एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, समझना है क्वेश्चन को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर, ओ, इसको नाम दे देते हैं हम सी डी और इसको ई, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी ई।
सर्कल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल के एरिया में ये सेक्टर का एरिया एक्स्ट्रा जुड़ गया तो माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCDE। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCDE। इस सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लेनी है हमने 22.7 क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि हमें 3.14 लें, और आर स्क्वायर यानी कि सर्कल की जो रेडियस क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस √3/4 साइड जो है 12 है ट्रायंगल की तो 12 का स्क्वायर माइनस थीटा जो है इस सेक्टर के लिए थीटा है 60 डिग्री तो 60/360 इंटू 22/7 और आर जो है वही 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 और ये 6 6 जा 36। यहाँ से आगे आप सोल्व कर लो, 22 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 792/7 प्लस √3/4 ये 12 का स्क्वायर √3/4 ये हो जाएगा 12 इंटू 12 तो 4 3 जा 12 माइनस 22 इंटू 6 आ जाएगा 132/7। इतना कर लोगे आप, ये हो जाएगा 792/7, बाहर प्लस है तो सीधा ओपन कर लो आप ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36 √3 माइनस 132/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 36 √3 को आगे ले आते हैं, 36 √3 को आगे ले आए प्लस 792/7 माइनस 132/7, इनका एलसीएम ले लो आप, ये हो जाएगा 36 √3 प्लस 7 एलसीएम हो जाएगा तो 792 माइनस 132। ठीक है, इसको सोल्व करो आगे तो ये हो जाएगा 36 √3 प्लस 792 में से 132 माइनस करेंगे आपका आएगा 660/7, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया आपका, शेडेड पार्ट का एरिया आ गया 36 √3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, सर्कल का एरिया निकाल लो प्लस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और माइनस करना है इस सेक्टर का एरिया, क्योंकि सर्कल के एरिया में देखिए ये वाला पार्ट जुड़ गया है और ट्रायंगल के एरिया में हमें ये वाला पार्ट फिर माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 12.3 का। कहता है कि एक स्क्वायर है साइड 4 सेंटीमीटर का, ये ABCD एक स्क्वायर दे रखा है और इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। और कहता है इस स्क्वायर के अंदर 1 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल क्वाड्रेंट ऑफ हर एक कॉर्नर से, स्क्वायर है ABCD, स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर के हर एक कॉर्नर से, ये कॉर्नर है स्क्वायर का ये ठीक है, हर एक कॉर्नर से ये जो क्वाड्रेंट है, एक तो ये क्वाड्रेंट काट दिया गया, एक ये क्वाड्रेंट काट दिया गया, एक ये और एक ये, 4 क्वाड्रेंट काट दिए गए।
स्क्वायर से, और एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का जो सर्कल भी काट दिया गया, ये वाला पार्ट भी काट दिया गया इस स्क्वायर से। तो कहता है कि जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, यानी कि ये वाला डिजाइन बच गया आपके पास, तो इस डिजाइन का या शेडेड रीजन का आपने एरिया निकालना है। बिल्कुल आसान है। कैसे निकलेगा? स्क्वायर के एरिया में से आप इस सर्कल का एरिया माइनस कर दो और ये जो 4 क्वाड्रेंट है उनका एरिया माइनस कर दो, आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल आसान है। देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। हम सबसे पहले लिखेंगे साइड स्क्वायर ए बी सी डी की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और हर एक जो रेडियस, क्वाड्रेंट की रेडियस लिखेंगे हम। हर एक जो क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 4th पार्ट, तो हर एक जो क्वाड्रेंट है उसकी रेडियस वो क्या होगी, दे रखी है ना 1 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सर्कल जो कि सेंटर में है, जो स्क्वायर के सेंटर में जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर, उसकी भी मतलब रेडियस सेम है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? देखिए बिल्कुल इजी है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी का एरिया माइनस एक सर्कल, तो ये हो गया, और इनको अगर लगाएंगे तो टोटल जो ये 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल और बना देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू या तो आप दोनों को काउंट कर लो, एक सर्कल ये हो गया और ये 4 मिलके एक सर्कल बना देंगे, या तो सर्कल के एरिया में 2 मल्टीप्लाई कर दो और उस एरिया को आप स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो, या फिर ऐसे लिख दो 4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट माइनस फिर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, स्क्वायर का एरिया माइनस जो चारों जो क्वाड्रेंट है उनका एरिया, यानी कि लिखेंगे इसको 4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, और क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से और भी माइनस करना है, ये और माइनस करना है, एरिया ऑफ सर्कल एट सेंटर, उस सर्कल का एरिया जो कि सेंटर में पड़ा है, स्क्वायर के सेंटर में पड़ा है। तो देखिए इसको सोल्व कर लो, स्क्वायर एबीसीडी का एरिया क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड है 4 माइनस 4, हर एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, एंगल होगा 90 डिग्री, तो फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और रेडियस जो है क्वाड्रेंट की 1 है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल एट सेंटर वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, साइड है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, थीटा कितना, ये 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट के अंदर जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो 90/360 इंटू पाई आएगा 22/7, रेडियस है क्वाड्रेंट की 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होएगा, माइनस पाई 22/7, और रेडियस इसकी भी क्या है 1 है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 जा 16 माइनस 22/7, माइनस 22/7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 माइनस, दोनों माइनस वाले देखिए कैंसिल नहीं होंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं 22/7, 2 टाइम है ना, तो माइनस का लगेगा 2 इंटू 22/7 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आगे सोल्व कर लो, 16 माइनस 2 इंटू 22 44/7, इसका एलसीएम ले लो 7,
16 7 जा 112 माइनस 44, 112 में से 44 माइनस करेंगे आपका आएगा 68, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। बिल्कुल इजी था। स्क्वायर के एरिया में से चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करो और एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो एरिया आ जाएगा शेडेड पार्ट का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 12.3 कहता है एक सर्कुलर टेबल है। ये देखिए एक टेबल है, टेबल का कवर है, एक गोल जो है ना टेबल का कवर है, टेबल पे बिछाने वाला टेबल का कवर है, जिसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये जो रेडियस है सर्कुलर टेबल कवर की जो रेडियस है ना ये है 32 सेंटीमीटर। एक डिजाइन जो है वो बनाया गया है, ठीक है, ये डिजाइन बन गया। एक तो ये डिजाइन है देखिए, और एक ये डिजाइन है, और एक ये डिजाइन है। तो ये सर्कुलर टेबल कवर में जो रेडियस है 32 सेंटीमीटर, और ये वाला और ये वाला और ये वाला जो है डिजाइन बनाया गया है, और उस डिजाइन के बनने से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया सेंटर में ABC। ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसकी तीनों साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हैं। तो एरिया ऑफ डिजाइन, ये डिजाइन का एरिया निकाल लो। बिल्कुल आसान है। एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकलेगा? सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। ठीक है, देखिए करते हैं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले लिखेंगे हम रेडियस ऑफ, जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं। जो सर्कुलर टेबल कवर है उसकी रेडियस, जिसको स्मॉल आर मान लेते हैं, वो लिख देते हैं 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और ट्रायंगल ABC क्या बन गया हमारे पास सेंटर में? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए सर्कल का एरिया तो आप निकाल लोगे क्योंकि आपके पास रेडियस है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई साइड चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब साइड कोई चाहिए, AB या BC या AC, कोई भी साइड आपको निकाल लेनी है। कैसे निकालोगे? देखिए रेडियस तो आपको पता है सर्कुलर टेबल कवर की। हम क्या करेंगे, A से BC पर A जो वर्टेक्स है ट्रायंगल का, उससे हम क्या करेंगे, एक मीडियन ड्रा करेंगे। हम एक मीडियन ड्रा करेंगे। ए जो कॉर्नर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उससे BC साइड पर। ठीक है, तो ये मीडियन क्या करेगी? मीडियन क्या करती है? मीडियन का मतलब है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस साइड को दो बराबर के पार्ट में डिवाइड करेगी, और ये 90 डिग्री एंगल पे भी होगी, और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होएगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के जरिए कैसे निकालेंगे? हम AB साइड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये तो पता ही है आपको। बस हमें साइड चाहिए क्योंकि हमारे पास साइड नहीं है। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम ड्रा, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम, ये जो मीडियन हमने ड्रा किया ना, इसको D पॉइंट मान लेते हैं। तो ड्रा AD मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो AD जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी BC पर, और एंगल D यानी कि
एंगल डी जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर देखना, आप ध्यान रखना एक रूल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई भी मीडियन होती है, ये सेंटर है, सेंटर में से गुजरेगी मीडियन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन जो है हमेशा सेंटर में से गुजरती है। ठीक है, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट। तो एक रूल है कि जो AO जो होगी, ये वाला जो पार्ट वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक का पार्ट या सेंटर तक का पार्ट क्या होगा, AD का 2/3 होगा। ये रूल है कि AO जो है यानी कि AO 2 पार्ट होगी और OD जो है 1 पार्ट होगा, या फिर बोल सकते हैं AO जो है पूरी AD का 2 पार्ट होगा। अगर AD को हम 3 पार्ट माने ना तो AO जो है 2/3 होगा AD का। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, AO जो है पूरे AD का 2/3 होगा, ये रूल है। तो AO क्या लिखेंगे, AO इक्वल टू 2/3 AD। ठीक है, और देखिए AO क्या है, सेंटर है सर्कल का, तो AO कितना है 32, तो 32 इक्वल टू 2/3 AD। तो यहां से AD निकल जाएगा आपके पास, AD हो जाएगा 32 इंटू 3/2, ये 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, तो ये 16 यानी कि 48 आ गया। 48 क्या है आपके पास, AD आ गया 48, AD 48 आ गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप, AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, तो AD 48, देखिए AB का स्क्वायर को AB ही रहने दो, AD जो है वो 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस BD क्या है, क्योंकि BD जो है हाफ पार्ट है BC का, क्योंकि AD मीडियन थी ना, तो BD इज इक्वल टू BC का हाफ। BD को लिख सकते हैं BC/2 का स्क्वायर, और AB BC और AC जो तीनों साइड है ट्रायंगल के बराबर है, तो BC की जगह हम AB भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू 48 का स्क्वायर प्लस BC की जगह आप AB लिख दो, यानी AB/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, इसमें यहां पे रीजन लिख दो क्योंकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों साइड जो बराबर होती है, हमने BC की जगह AB रख दिया, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू ये 48 का जो स्क्वायर है इसको 48 स्क्वायर ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई मत करना, आप स्क्वायर मत करना, प्लस इसको लिखेंगे AB स्क्वायर अपॉन 4, 2 का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर अपॉन 4 इस साइड आएगा, तो माइनस के AB स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो 4, तो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 में से 1 गया यानी कि 3AB स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 48 का स्क्वायर। यहाँ पे AB स्क्वायर को यहीं पड़ा रहने दो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो AB निकालना है हमें, तो AB इज इक्वल टू रूट 48 का स्क्वायर इंटू 4/3। तो ये इसको लिखेंगे 48 का स्क्वायर इंटू 2 क्या होता है, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है /3। 48 और 2 इनका स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 48 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 2 96/√3। ठीक है, 96/√3 है, √3 नीचे से हमें ऊपर डिनोमिनेटर √3 है, रूट डिनोमिनेटर साइड से हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे,
तो ये हो जाएगा आपका 96√3 और √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये 3 से 3 3 जा 9 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 32√3। तो आपकी जो साइड आ गई आपकी 32√3, ये जो साइड है ना ये आ गई 32√3, बस साइड आ गई तो आप निकाल लो एरिया ऑफ डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकालना था हमें, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो एरिया आएगा √3/4 साइड का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहां पे लेनी है 22.7 और रेडियस जो है वो सर्कल की वो थी 32, इसका स्क्वायर हो जाएगा 32 इंटू 32 माइनस √3/4 साइड जो हमने क्या निकाल ली इक्विलेटरल ट्रायंगल की 32√3, इसका जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, इसका स्क्वायर रहेगा। तो ये 22 इंटू 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आएगा अपॉन 7 माइनस ये √3/4, तो ये 32 का स्क्वायर आएगा 32 इंटू 32 और ये 3 रह जाएगा, तो 4 8 जा 32। आगे इसको सोल्व कर लो, ये 22 को 1024 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 22,528 अपॉन 7 माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 768 और ये √3 यहाँ रह जाएगा। तो 22,528 अपॉन 7 माइनस 768 √3, ये यहाँ तक इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर लिख दो आप, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ डिजाइन। आपने क्या किया, सर्कल के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना था और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको साइड चाहिए थी। और साइड कैसे निकलेगी, ये एडी बीसी पे मीडियन ड्रा कर दो, पहले एडी निकलेगी, ठीक है, और फिर पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आपकी ए बी निकल जाएगी। और फिर आपने इस फॉर्मूले के अंदर ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ डिजाइन, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका एरिया ऑफ डिजाइन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, आराम से करने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन था वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हमने किया एक्सरसाइज 12.3 का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।